जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या मंगलवार 21 मार्च को मनाई जाएगी। इसे भूतड़ी या भौमती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। इस साल भौमती अमावस्या के दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। चैत्र अमावस्या की शुरुआत 21 मार्च 1:47 पर सुबह शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 21 मार्च की रात को 10:52 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 21 मार्च को भौमती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इस साल अमावस्या को बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। मंगलवार के दिन अमावस्या होने के कारण इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें। सफेद फूलों के साथ फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़कर रोटी खिलाएं। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके आटे की गोलियां बनाएं और गोलियां बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करते रहें। इसके बाद में किसी पास में तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबत का अंत होता है। अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या का व्रत रखें तो पीपल के पेड़ में जल अवश्य सिंचें और एक तेल का दीपक जलाएं और बाद में 108 परिक्रमा लगाते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और बाद में अमावस्या की व्रत कथा अवश्य सुनें। अमावस्या के दिन सुनसान इलाके में या रात्रि में अकेले निकलने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जिसे हमें हानि होने का खतरा बना रहता है। तो चलिए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और वह अपनी प्रजा को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी तथा साहूकार की पत्नी सहेलियां की तरह रहती थी। एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें करती रहती। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा। तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण वो रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी ने कहा कि आखिर दुख क्या है, वह रो क्यों रही है। तो यह सुनने के बाद राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस तरह समझाए कि दुख क्या होता है। तो राजा ने रानी से कहा कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा कि तुम अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें दुख के बारे में अभी पता चल जाएगा। यह सब सुनने के बाद रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से रानी का पुत्र किसी कचरे के ढेर पर गिर गया, जिससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह सकुशल घर लौट आया। पुत्र को देखने के बाद रानी ने फिर वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरी मृत्यु की खबर सुनोगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से वह सकुशल घर लौट आया और जीत भी गया। राजा जब घर आया तो वह सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा है, कि कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है।
इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे और गंगा किनारे जाकर मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तो रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। तो तैयारी करके दोनों राजा रानी गंगा जी के लिए चल पड़े। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव ने सती को कहा कि मैं तुम्हें कलयुग में सुख आत्मा के दर्शन करवा के लाता हूँ। यह कहने के बाद भगवान शिव जी ने बकरे का रूप धारण किया और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे गंगा नदी के किनारे घास चरने लगे। तभी वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गए। राजा तथा रानी दोनों ने वहां पर भोजन किया और विश्राम करने लगे। उस समय राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि रानी दुख देखना चाहती है और कितना भी यत्न करने के बाद राजा उसे दुख का एहसास नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि रानी को दुख का एहसास नहीं हो रहा है। रानी पशुओं की बोली समझती थी, इसीलिए उसने बकरे बकरी को मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। तो उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि रानी ने अमावस का व्रत किया था, जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगने पड़ रहे। पिछले जन्म में रानी ने अमावस का व्रत किया है, जिसका सुख वो अब इस जन्म में भोग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ राजा गंगा में भी नहीं मरेगा, चाहे वो कूद जाए। तो रानी ने जब यह बातें सुनी तो उसे सारी बातें समझ में आ गई। रानी ने ये सारी बातें सुनने के बाद जाकर राजा को बता दी। इसके बाद राजा रानी वापिस महल लौट आए। राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस का व्रत करेंगे उन्हें हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके बाद में सोना धोबन की कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में एक गणेश जी की कथा सुने और बाद में पीपल के पेड़ में 108 बार धागा लपेटते हुए अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी आयु की इच्छा करते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। पूजा में पवित्र और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और पूरी श्रद्धा से महादेव से अपनी मनोकामना मांगी जाती है और पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में उनकी आरती उतारी जाती है। अगर कोई अमावस्या रविवार के दिन पड़ती हो तो पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालने चाहिए। तो ये थी चैत्र अमावस्या से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।